सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य जिनसेनाचार्य महाराज द्वारा विरचित हरिवंश पुराण के 34 सर्ग को हमने एक सामान्य रूप से देखा था। आज 35वां सर्ग हमें देखना है। गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं कि जब वसुदेव ने अतिमुक्तक मुनिराज से भगवान अरिष्ट नेमि का चरित्र सुना तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिराज को नमस्कार किया और अपनी पत्नी देवकी के साथ घर लौट आए। दोनों पति पत्नी पहले की भांति मथुरा में सुखपूर्वक रहने लगे। दूसरी ओर कंस को यह भय रहता था कि देवकी का पुत्र ही उसका वध करेगा, इसलिए वह शंका से ग्रस्त होकर निरंतर उनकी सेवा शुश्रूषा करता रहता था। कुछ समय बाद देवकी ने युगल संतानों का गर्भ धारण किया। प्रसव होने पर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इंद्र की आज्ञा से सुनैगम नामक देव ने उन दोनों बालकों को उठाकर सुभद्रिल नगर के सेठ सुदृष्टि के पत्नी अलका के पास पहुंचाया। अलका पूर्व जन्म की वही रेवती धाय थी। उसी समय अलका के यहाँ भी 2 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए थे, परंतु वे जन्म लेते ही मर गए थे। देव उन मृत बालकों को उठाकर देवकी के प्रसूति गृह में रख आया। कंस जब प्रसूति गृह में आया तो उसने उन मृत बालकों को देखा तो उसने उन्हें शिला पर पटक कर नष्ट कर दिया। इसी प्रकार देवकी ने आगे 2 बार और युगल पुत्र उत्पन्न किए। देव ने उन जीवित बालकों को भी उन्हीं अलका के पास पहुंचा दिया और कंस ने फिर मृत बालकों को शिला पर पटक दिया। इस प्रकार वसुदेव के 6 पुत्र नृपदत्त, देवपाल, अनिक दत्त, अनिकपाल, शत्रुघ्न और जीत शत्रु अलका के यहाँ पलने लगे और धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके बढ़ने के साथ सुदृष्टि सेठ का वैभव भी अत्यंत बढ़ गया। उसका ऐश्वर्य अनेक राजाओं से बढ़कर हो गया। उधर देव की भी पति के सांत्वना देने से संतान वियोग का दुख धीरे धीरे भूलकर पुनः पहले की भांति प्रसन्न रहने लगी। देवकी के 7 शुभ स्वप्न। एक दिन रात्रि में अंतिम प्रहर में देवकी ने 7 शुभ स्वप्न देखे। उदित होता हुआ सूर्य, पूर्ण चंद्रमा, दिग्गजों द्वारा अभिषेक करती हुई लक्ष्मी, आकाश से उतरता हुआ विमान, प्रज्वलित अग्नि, रत्नों की किरणों से युक्त देवध्वजा, अपने मुख में प्रवेश करता हुआ सिंह। इन स्वप्नों से भयभीत होकर देवकी ने वसुदेव को सब बताया। वसुदेव ने उनका फल इस प्रकार बताया। सूर्य देखने से पुत्र अत्यंत प्रतापी होगा, चंद्रमा देखने से वह सबको प्रिय होगा, लक्ष्मी के अभिषेक से वह अत्यंत सौभाग्यशाली होगा, विमान देखने से वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा, अग्नि देखने से उसकी कांति अत्यंत तेजस्वी होगी, देवध्वजा देखने से वह स्थिर और महान होगा, सिंह देखने से वह निर्भय होगा। यह सुनकर देवकी अत्यंत प्रसन्न हुई और शीघ्र ही उसने जगत के हितकारी पुत्र का गर्भ धारण किया। श्री कृष्ण का जन्म। देवकी का गर्भ बढ़ने के साथ संसार में आनंद बढ़ने लगा, परंतु कंस का भय भी बढ़ता गया। वह देवकी के गर्भ की रक्षा के नाम पर निरंतर निगरानी रखता था। 9 महीने के स्थान पर 7वें महीने में ही भाद्रपद शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ। उनका शरीर शंख, चक्र आदि चिन्हों से युक्त था। उनके शरीर से नीलमणि के समान तेज निकल रहा था। उस समय शुभ अशुभ निमित्त प्रकट हुए। मित्रों के घर में शुभ और शत्रु के घर में अशुभ संकेत दिखाई दिए। उस समय 7 दिनों से वर्षा हो रही थी। कृष्ण के जन्म के बाद बलदेव ने उन्हें उठा लिया और वसुदेव ने उन पर छत्र तान लिया।
दोनों रात्रि में मथुरा निकल पड़े। नगर के सब लोग सो रहे थे, किवाड़ स्वयं खुल गए। कृष्ण की छींक से बड़ा शब्द हुआ और कैद में बंद उग्रसेन ने आशीर्वाद दिया, तू दीर्घायु हो। उग्रसेन ने भी हर रहस्य गुप्त रखने का वचन दिया। मार्ग में एक तेजस्वी बैल मार्ग दिखाता हुआ आगे चला। यमुना नदी का तीव्र प्रवाह कृष्ण के प्रभाव से शांत हो गया और नदी के पार कर वृंदावन पहुंचे। वहां सुनंद नाम का गोप अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहता था। वसुदेव और बलदेव ने कृष्ण को उसे सौंप दिया और कहा, इस बालक को अपना पुत्र समझकर पालना और यह रहस्य किसी को न बताना। फिर वे यशोदा के नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस द्वारा कन्या को मारना। कंस प्रसूति गृह में आया और कन्या को देखकर उसका क्रोध कुछ शांत हुआ। फिर भी उसने संदेह से उठा लिया और उसकी नाक मसल दी। अब कंस को लगा देवकी से पुत्र होना बंद हो गया, इसलिए वो कुछ समय निश्चिंत रहने लगा। उधर गोकुल में कृष्ण का पालन नंद और यशोदा ने किया। उनका नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम कृष्ण रखा गया। उनके हाथ पैर में गदा, चक्र, शंख, पद्म आदि शुभ चिन्ह थे। गोप और गोपियां उनके रूप पर मुग्ध रहते थे। गोपिकाएं उन्हें स्तनपान कराने के बहाने उन्हें निहारती रहती थी। कंस के कहने पर देवियां विभिन्न रूप धारण कर कृष्ण को मारने आई। भयंकर पक्षी का रूप। कृष्ण ने उसकी चोंच दबाकर भगा दिया। पूतना विष से भरे स्तन से मारना चाहा, कृष्ण ने जोर से चूसकर उसे पीड़ा दी। शकट रूपी पिशाची, कृष्ण ने लात मारकर उसे नष्ट कर दिया। जमल और अर्जुन वृक्ष रूप देविया, कृष्ण ने उन्हें गिरा दिया। बैल रूपी देवी, कृष्ण ने उसकी गर्दन मोड़ दी। पाषाण वर्षा करने वाली देवी, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की। कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनकर देवकी ने उपवास का बहाना बनाया और गोकुल जाकर पुत्र को देखा। गायों को रंभाने की दही दही मतने की आवाज, गोपों और गोपियों का जीवन देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। यशोदा ने कृष्ण को गोप वेश में सजाकर देवकी के सामने प्रणाम कराया। देवकी पुत्र को देखकर अत्यंत भाव विभोर हो गई। उसके स्तनों से दूध बहने लगा, जिससे मातृत्व का भाव प्रकट हो गया। रहस्य खुलने के भय से बलदेव ने तुरंत दूध का घड़ा उसके ऊपर उड़ेल दिया ताकि बात छिप जाए। फिर देवकी को वापस मथुरा पहुंचा दिया। बलदेव प्रतिदिन कृष्ण को विविध कलाएं और गुण सिखाते थे। कृष्ण गोप बालाओं के साथ रास क्रीड़ा करते थे, परंतु स्वयं अत्यंत निर्विकार रहते थे। लोगों ने उनके साथ अत्यधिक आनंद होता था, उनके वियोग में अत्यधिक दुख। कृष्ण की कीर्ति सुनकर कंस को संदेह हुआ। उसने उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। उसके महल में 3 अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई, सिंह वाहिनी नागशैया, अजिंत जय धनुष, 5 जन्य शंख। ज्योतिष्य ने बताया कि जो व्यक्ति इन तीनों कार्यों को कर सके वही कंस का शत्रु है। इसलिए कंस ने घोषणा करवाई कि जो नागशैया पर चढ़े, धनुष की डोरी चढ़ाए, 5 जन्य शंख बजाए, वह महान वीर माना जाएगा। जीव दशा का भाई भानु गोकुल गया। कृष्ण का पराक्रम देखकर उन्हें मथुरा ले आया। कृष्ण ने नागशैया पर चढ़कर धनुष्य को प्रत्यंचा से युक्त कर 5 जन्य शंख बजाकर सबको चकित कर दिया। लोगों ने कहा कि यह महान पुरुष है। कंस से उसको खतरा समझकर बलदेव ने कृष्ण को फिर ब्रज भेज दिया। गौतम स्वामी कहते कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म के जैन धर्म के पुण्य से महान बनता है, उसका शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह ये कृष्ण की लीला वाला ये सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे इसमें जो है आपको मुख्य रूप से याद रखना है, कृष्ण ने मथुरा आकर कौन से कार्य किए जो कंस ने कहे थे महान वीर समझने के लिए। इस सर्ग के प्रारंभ में शरद ऋतु का अत्यंत सुंदर और काव्यमय वर्णन किया गया है। शरद ऋतु को इस प्रकार चित्रित किया गया है मानो वह स्वयं कृष्ण की विजय लीला का प्रतीक हो। जिस प्रकार कृष्ण ने नागशैया पर चढ़कर शंख बजाया, धनुष धारण किया, उसी प्रकार शरद ऋतु भी हंसों की शैया पर स्थित होकर कबूतर रूपी शंख बजाती और बानासन वृक्ष रूपी धनुष धारण करती हुई प्रतीत होती थी। आकाश में मेघों का अभाव था और चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। पृथ्वी की कीचड़ समाप्त होकर काश के फूलों से वह उज्जवल दिखाई दे रही थी, मानो कंस के वध से प्रकट होने वाले कृष्ण के अट्टहास का पूर्वाभास हो। नदियां स्वच्छ जल से भरी हुई थी और उनके तटों पर फेन उत्पन्न हो रहा था। सरोवर में सफेद कमल खिल रहे थे और पर्वतों के वन भी सफेद फूलों से शोभित थे। धान की फसल से भरी हुई
पृथ्वी एक रमणी के समान प्रतीत हो रही थी, जो नए 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 राजा कृष्ण के आलिंगन के लिए उत्सुक थी। कंस कृष्ण की शक्तियों को जान चुका था, फिर भी उसने उसे नष्ट करने के उपाय खोजने का प्रयास किया। उसने गोपों को आदेश दिया कि वे यमुना के उस विषैले हृद से कमल लाकर दे जहां भयंकर सर्प निवास करते थे। कृष्ण उस हृद में निर्भयता से उतर गया और वहां रहने वाले भयंकर कालिया नाग का मर्दन कर दिया। उसके फनों से निकलती मणियों की किरणें अग्नि की ज्वालाएं जैसी प्रतीत होती थी। कृष्ण ने अपनी भुजाओं से उसे दबाकर परास्त कर दिया और कमल लेकर बाहर आ गए। तट पर खड़े गोपों ने उनकी जय जयकार की और बलभद्र ने उन्हें आलिंगन किया। उस समय पीतांबरधारी कृष्ण और नीलांबरधारी बलभद्र का आलिंगन ऐसा प्रतीत होता था जैसे बिजली से युक्त मेघ श्वेत और काली शिलाओं पर आलिंगित हो रहे हो। जब गोपों ने कमल कंस के सामने प्रस्तुत किए तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि नंद के पुत्र सहित सभी गोपों को मल्ल युद्ध के लिए बुलाया जाए। कंस ने अनेक बलवान मल्लों को बुलाकर तैयार कर लिया। दूसरी ओर वसुदेव ने कंस की योजना समझ ली और अपने भाइयों को सूचना भेजी। वसुदेव के 9 बड़े भाई अपनी सेनाओं के साथ मथुरा की ओर चले। जब कंस ने यादवों को आते देखा तो पहले वह शंकित हुआ, पर जब उसे बताया गया कि वे वसुदेव से मिलने आए तो उसने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें मथुरा में रहने के लिए भवन प्रदान किए। बलभद्र ने योजना बनाकर गोकुल में यशोदा के सामने कठोर शब्द बोले ताकि कृष्ण को एकांत में ले जा सके। यशोदा को इससे अत्यंत दुख हुआ। बाद में बलभद्र कृष्ण को नदी किनारे ले गए और उनसे कहा कि वो दुखी क्यों है। तब बलभद्र ने कृष्ण को सारा रहस्य बताया। कंस की पत्नी जीव दशा के बारे में अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी, कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, कृष्ण के समय से पहले जन्म, उन्हें गोकुल में छिपाकर रखना, कंस द्वारा बार बार उन्हें मारने का प्रयास और अब मल्ल युद्ध के माध्यम से उन्हें मारने की योजना। यह भी याद रखना बलभद्र ने कृष्ण को कौन सा रहस्य बताया। दोनों भाई यमुना में स्नान करके लौटे। उन्होंने उत्तम भोजन किया, चंदन और पान ग्रहण किया तथा मल्ल युद्ध के लिए सज्जित हुए। नील और पीत वस्त्र धारण कर वन मालाओं से अलंकृत होकर और कंस का वध करने का निश्चय करके वे गोपों के साथ मथुरा की ओर चल पड़े। मार्ग में 3 असुर मिले, एक नाग रूप में, गधे रूप में और एक घोड़े के रूप में। कृष्ण ने उन सबको परास्त किया। मथुरा के द्वार पर पहुंचने पर कंस ने 2 विशाल हाथी चंपक और पादा भर उन पर छोड़ दिए। बलभद्र ने चंपक का सामना किया, कृष्ण ने पादा भर का। दोनों भाइयों ने उनके दांत उखाड़कर उन्हें मार डाला और नगर में प्रवेश किया। रंगभूमि में अनेक मल्ल युद्ध कर रहे थे। अंत में कंस ने अपने प्रमुख मल्ल चानूर को कृष्ण से और मुष्टिक को बलभद्र से लड़ने भेजा। मुष्टिक ने प्रहार करना चाहा पर बलभद्र ने उसे मुक्का मारकर मार डाला। कृष्ण ने चानूर को भुजाओं में दबाकर उसका वध कर दिया। यह देखकर कंस तलवार लेकर स्वयं युद्ध के लिए आया। कृष्ण ने उसकी तलवार छीन ली, उसके बाल पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और पत्थर पर मारकर उसका वध कर दिया। इसके बाद कंस की सेना आक्रमण करने लगी, पर बलराम ने मंच का खंभा उखाड़कर सेना को परास्त कर दिया। कंस के मरने के बाद कृष्ण और बलराम अपने पिता वसुदेव के घर पहुंचे। उन्होंने समुद्र विजय आदि बड़ों को प्रणाम किया। वसुदेव और देवकी अपने पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृष्ण के कंस बेड़ियों में बंद राजा उग्रसेन को मुक्त किया और उन्हें पुनः मथुरा का राजा बना दिया। कुछ समय बाद आकाश मार्ग से विद्याधरों के राजा सुकेतु का दूत मथुरा आया। उसने कृष्ण से कहा कि राजा सुकेतु अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनसे करना चाहते हैं। कृष्ण ने इसे स्वीकार कर लिया। बाद में सुकेतु और उसका भाई रतिमाल मथुरा आए। रतिमाल ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलभद्र से किया। सुकेतु ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से किया। इस अवसर पर पृथ्वी और विद्याधर लोक की स्त्रियों ने नृत्य किया। रोहिणी और देवकी अपने पुत्रों को नई वधु के साथ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। कंस की पत्नी जीवदशा अपने पति पिता जरासंध के पास गई और यादवों के विरुद्ध विलाप करने लगी। इससे जरासंध अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपने पुत्र काल यवन को यादवों पर आक्रमण करने भेजा। काल यवन ने यादवों से 17 बार युद्ध किया, पर अंत में मालावत पर्वत पर मारा गया। इसके बाद जरासंध ने अपनी भाई अपराजित को भेजा। उसने यादवों से 346 बार युद्ध किया, पर अंत में कृष्ण के बाण से मारा गया। इसके बाद मथुरा में कृष्ण और बलभद्र के प्रभाव से यादवों का वैभव बढ़ने लगा। सब लोग निश्चिंत होकर रहने लगे। गौतम स्वामी अंत में कहते कि जिनेन्द्र का धर्म मेघ के जल के समान है, जो शत्रुरूपी दावानल को शांत करता है और बंधुजनों के लिए महान आनंद उत्पन्न करता है। इस प्रकार 36वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ।
अब जो 37वां सर्ग है उसमें गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं कि अब वे उस अत्यंत अद्भुत और पवित्र घटना का वर्णन करेंगे जो भगवान अरिष्ट नेमि अर्थात नेमिनाथ के गर्भ में आने से पहले से ही संसार को हर्षित करने वाली थी। यह घटना अत्यंत आश्चर्यजनक थी, समस्त लोक में शुभ संकेत प्रकट कर रही थी। भगवान नेमिनाथ के स्वर्ग से अवतरण होने से 6 महीने पहले से लेकर उनके जन्म तक कुल 15 महीनों तक इंद्र की आज्ञा से राजा समुद्र विजय के घर देवताओं द्वारा निरंतर धन की वर्षा होती रही। यह धन वृष्टि प्रतिदिन 3 बार होती थी। प्रत्येक बार 3.5 करोड़ धन की मात्रा गिरती थी। इस प्रकार धन वृष्टि इतनी अधिक थी कि चारों ओर याचक लोग संतुष्ट हो जाते थे। वास्तव में जो दानी होते वे पात्र और अपात्र का भेद नहीं करते। इसी समय पूर्व आदि दिशाओं से आई हुई दिक् कुमारी देवियां माता शिवा देवी की सेवा में परिचर्या करने लगी। उनके द्वारा की जाने वाली यह सेवा इस बात का संकेत दे रही थी कि जो जिन बालक माता के गर्भ में आने वाला है उसने तीनों लोकों में समस्त दिशाओं को जीत लिया है। पति समुद्र विजय के साथ रहते हुए जब शिवा देवी इन सभी अतिशयों को देख रही थी तब उनका मन अत्यंत हर्षित हो रहा था। एक दिन रात्रि में सोते समय उन्होंने अत्यंत शुभ 16 महान स्वप्न देखे। वे महान स्वप्न थे ऐरावत हाथी। पहले स्वप्न में शिवा देवी ने इंद्र के ऐरावत हाथी को देखा। उसके शरीर से निरंतर मद रूपी जल की धाराएं बह रही थी। उसकी गर्जना से दिशाएं गूंज रही थी और उसके चारों ओर भ्रमर मंडरा रहे थे। वह कैलाश पर्वत की भांति अत्यंत स्थिर दिखाई दे रहा था। दूसरा महावृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमालाएं, चंद्रमा, सूर्य, मत्स्ययुगल, स्वर्ण कलश, कमल सरोवर, महासागर, सिंहासन, विमान, नाग भवन, रत्नों की राशि, दिव्य अग्नि। इन 16 स्वप्नों के पश्चात कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भगवान नेमिनाथ स्वर्ग से अवतरित होकर माता शिवा देवी के गर्भ में आए। इस अवतरण को स्वप्न में श्वेत हाथी के रूप में मुख में प्रवेश करना कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि माता ने देखा कि एक श्वेत हाथी आकाश से उतरकर उनके मुख में प्रवेश कर रहा है। इस समय देवताओं के आसन भी कंपित हो उठे और चारों ओर जय जयकार होने लगी। प्रातःकाल शिवा देवी ने राजा समुद्र विजय को अपने सभी स्वप्न बताए। राजा ने प्रसन्न होकर निरंतर धन वृष्टि और दिक् कुमारियों की सेवा से स्पष्ट है कि तीर्थंकर पुत्र गर्भ में आया है। हाथी का स्वप्न बताता है वो महान शासक और रक्षक होगा। बैल का स्वप्न बताता है वह जगत का गुरु होगा। सिंह का स्वप्न बताता है वीर होगा, अंत में तप करेगा। लक्ष्मी का स्वप्न ज्ञात होता है देवता उसका अभिषेक करेंगे। पुष्पमाला संकेत चंद्रमा से वह करुणामय होगा। स्वर्ण कलश से वह जगत की इच्छाएं पूर्ण करेगा। कमल सरोवर से वह संतोष देने वाला होगा। महासागर से उसकी बुद्धि गंभीर होगी। सिंहासन से देव और दानव उसकी आज्ञा मानेंगे। विमान से इंद्र उसके चरणों की पूजा करेंगे। नाग भवन से वह संसार के बंधन को भेदने वाला होगा। रत्न राशि से उसमें अनंत गुण होंगे। अग्नि से वह ध्यान की अग्नि से कर्मों का नाश करेगा। राजा ने यह भी कहा कि उस पुत्र के प्रभाव से इंद्र भी साधारण सेवक की भांति उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और इंद्रानिया शिवा देवी की सेवा करेगी। अंत में उन्होंने यह कहा कि जिनेन्द्र रूपी सूर्य समस्त जगत को पवित्र करेगा। पति के मुख से स्वप्नों का फल सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अनुभव किया कि महान गुणों से युक्त पुत्र उनके गर्भ में आ चुका है। इसके बाद वे जिन पूजा तथा अन्य पवित्र धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त हो गई। गौतम स्वामी अंत में कहते हैं कि जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवान के जन्म से संबंधित इन स्वप्नों और उनके फलों का वर्णन करने वाले स्तोत्र का प्रतिदिन प्रातःकाल पाठ, स्मरण या श्रवण करता है वह जिनेन्द्र भगवान की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम जो प्रतिदिन पूजन पाठ स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं इसी कारण से पढ़ते हैं कि हम जिनेन्द्र भगवान से लगे रहे और हमारा जो पाप प्रवृत्ति पुण्य प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाए। भगवान अरिष्ट नेमि अर्थात नेमिनाथ के गर्भ धारण के बाद देवताओं में अत्यंत आनंद फैल गया। इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर स्वयं आए और उन्होंने पवित्र तीर्थ जल से भगवान के माता पिता राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी का विधि पूर्वक अभिषेक किया। इसके बाद कल्प वृक्षों से उत्पन्न दुर्लभ सुगंधित द्रव्यों और उत्तम आभूषणों से उनकी पूजा की गई। जिस प्रकार आकाश की शोभा अपने निर्मल उदर में चंद्रमा को धारण करती है उसी प्रकार शिवा देवी ने अपने शुद्ध और पवित्र गर्भ में उस महान आत्मा को धारण किया जो तीनों लोकों के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुई थी। वह गर्भ
तेजस्वी प्रभा से युक्त था और अपने कुल तथा बंधुजनों की कीर्ति और वृद्धि करने वाला था। शिवा देवी के शरीर पर उस गर्भ का कोई कष्टदायक प्रभाव नहीं पड़ा। उनके शरीर की त्रिवली, उनकी श्वास प्रश्वास की लय, उनके अंगों की शोभा में कोई कमी नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह गर्भ स्वयं करुणा से प्रेरित होकर माता को किसी प्रकार का कष्ट देना नहीं चाहता हो। समय बीतने के साथ शिवा देवी के स्तनों में दूध की वृद्धि होने लगी, मानो वह गर्भस्थ जिन बालक के जन्म का संकेत दे रहा हो। उनके शरीर की शोभा भी बढ़ती जा रही थी। भगवान के प्रभाव से शिवा देवी का मन सदैव लोक कल्याण और तत्व ज्ञान के चिंतन में लगा रहता था। उनके वचन से सदैव हितकारी और संशयों का नाश करने वाले होते थे। उनका शरीर व्रत और विनय के आचरण में प्रवृत्त रहता था। देवांगनाओं द्वारा प्रदत्त अमृतमय आहार के कारण शिवा देवी का शरीर अत्यंत तेजस्वी उज्जवल दिखाई देता था। उनकी कांति बिजली की चमक के समान दिशाओं को आलोकित कर रही थी। उधर राजा समुद्र विजय की शक्ति और वैभव भी निरंतर बढ़ रहा था। उनके राज्य की सेना हाथियों, घोड़ों, रथों और मित्रों से परिपूर्ण होकर समुद्र के समान विशाल प्रतीत होती थी। इस प्रकार देवों द्वारा प्रदत्त विभूति और पारिवारिक आनंद के साथ माता पिता ने गर्भ के 9 महीने सुखपूर्वक व्यतीत किए। समय आने पर वैशाख शुक्ल त्रयोदशी की रात्रि में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के साथ स्थित था और सभी ग्रह शुभ स्थानों पर स्थित थे। तब रानी शिवा देवी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह जिन बालक 3 ज्ञान रूपी उज्जवल नेत्रों से युक्त थे, उनके शरीर पर 1008 लक्षण विद्यमान थे। 1008 ही है लक्षण। उनका शरीर नील कमल के समान सुंदर था। उनकी कांति इतनी प्रबल थी कि प्रसूति गृह में जल रहे मणिमय दीपकों की ज्योति भी उसके सामने फीकी पड़ गई। भगवान के जन्म के समय संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्भुत घटनाएं हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश स्वयं प्रसन्न होकर चमक उठा हो, पृथ्वी आनंद से नृत्य कर रही हो, तीनों लोक में हर्ष की लहर दौड़ पड़ गई हो। जम्बू द्वीप के पृथ्वी आनंद से कंपित हो उठी। तीनों लोकों का स्वरूप मानो एक महान पुरुष के समान हर्ष से झूम उठा। भगवान के जन्म के प्रभाव से देवलोकों में अपने आप मंगल ध्वनियां होने लगी। भवनवासी देवों के लोक में शंख ध्वनि, व्यंतरों के देवों लोक में नगाड़ों की ध्वनि, सूर्य लोक में सिंहनाद, कल्पवासी देवों में भवनों में घंटानाद। इन शुभ संकेतों से देवताओं को भगवान के जन्म का ज्ञान हुआ। तब 3 लोकों के देव और असुर अत्यंत प्रसन्न होकर भरत क्षेत्र की ओर चल पड़े। हम इंद्रदेव अपने अपने स्थानों से ही 7 कदम आगे बढ़कर भगवान को नमस्कार करने लगे। भगवान के जन्मोत्सव में विभिन्न वर्गों के देव आए। ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक सभी इंद्र अपने देव समूह सहित आए। सौधर्म इंद्र अपनी पत्नी के साथ ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आए। उनके साथ विशाल देव सेनाएं थी, जिनमें घोड़े, बैल, रथ, हाथी और गंधर्वों के समूह सम्मिलित थे। दिक कुमारियों का द्वारा जात कर्म। जब तक इंद्र की सेना सूर्यपुर पहुंचे तब तक दिक कुमारी देवियां भगवान का जात कर्म करने लगी। इनमें प्रमुख देवियां वैजयंती, अपराजिता आदि नाम यहाँ पर दिए हैं। ये देवियां जल से भरे कलश लेकर उपस्थित थी। अन्य देवियां दर्पण, छत्र, चामर, आभूषण लेकर भगवान की सेवा कर रही थी। विद्युत कुमारियों के प्रमुख तथा दिक कुमारियों में विजय आदि देवियां भगवान का विधि पूर्वक जात कर्म कर रही थी। इंद्रनगर में पहुंचे और शिवा देवी के महल के पास खड़े होकर इंद्राणी ने बालक को लाने का आदेश दिया। इंद्राणी प्रसूति गृह में गई। उन्होंने शिवा देवी को प्रणाम किया और देव माया से उन्हें निद्रा में सुलाकर उनके पास एक माईक बालक रख दिया। इसके बाद उन्होंने जिन बालक को उठाकर इंद्र को दे दिया। इंद्र ने जिन बालक को अत्यंत प्रेम से अपने हाथों में लिया, वे उनके सौंदर्य को देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे थे। इंद्र जिन बालक को लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर चले, ऐरावत के 32 मुख, 8 दांत, एक सरोवर, एक कमलिनी, 32 पंखुड़ियां प्रत्येक कमलिनी में, और एक अप्सरा नृत्य कर रही थी प्रत्येक पंखुड़ी पर। देवगण भगवान को लेकर मेरू पर्वत के समीप पहुंचे। वहां पांडुक वन में स्थित पांडुक शिला पर उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। इसके बाद इंद्र ने देवों द्वारा लाए गए स्वर्ण और मणिमय कलशों से क्षीर सागर के जल द्वारा भगवान का महाभिषेक किया। फिर अन्य स्वर्गों से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद इंद्रानियों ने भगवान को सुगंधित द्रव्यों से उपटन लगाया और पुनः जल से स्नान कराया। देवों और असुरों ने भगवान को वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन से अलंकृत किया। इसके बाद सभी देव और असुरों ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उनका नाम अरिष्ट नेमि रखा। फिर उन्होंने स्तुतियां करके भगवान की वंदना की। इस प्रकार 38वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण हुआ।
39वां सर्ग। यहाँ भगवान नेमिनाथ के विषय में सारे प्रश्न आप थोड़े याद रखना अच्छे से, क्योंकि हरिवंश पुराण मुख्य रूप से हमें यही कह रहे हैं। अब देखो, यहाँ शरीर पर 1008 लक्षण की ही बात है। 108 कहीं पर हुआ है शायद, तो गलत है, 1008 लक्षण की ही बात है। इंद्र द्वारा भगवान नेमिनाथ की स्तुति और शौर्यपुर में पुनः आगमन। भगवान अरिष्ट नेमि के जन्माभिषेक के पश्चात सौधर्म इंद्र ने अत्यंत भक्ति और विनय के साथ उनकी महान स्तुति की। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, आपने अपने शुद्ध ज्ञान और जागरूक दृष्टि से तीनों लोगों के समस्त चर और अचर पदार्थों को भली भांति देख लिया है। आप श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान से प्रकाशित है तथा आपकी दृष्टि विशुद्ध और सत्य को प्रकट करने वाली है। इंद्र ने आगे कहा कि आप अपने पूर्व भव में अत्यंत कठोर तप और 16 कारण भावनाओं का अभ्यास कर तीर्थंकर नाम कर्म का संचय किया है। यह तीर्थंकर प्रकृति महान पुण्य के उदय से प्रकट होकर समस्त देव समूह को आपके चरणों की सेवा में लगा देती है। भव्य जीव आपके मुख कमल को देखने के लिए भ्रमरों की भांति आकृष्ट होकर आपकी स्तुति करते हैं और दुंदुभियों की ध्वनि से आपका पवित्र यश चारों ओर फैलता है। इंद्र ने भगवान से कहा, आपके जन्म से समस्त भारतवर्ष पवित्र हो गया है। आप हरिवंश रूपी महान उदयाचल के शिखामणि हैं। आपकी कांति सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। आपका तेज पूर्ण चंद्र से भी बढ़कर है। इंद्र नीलमणि के समान आपकी प्रभा दिशाओं को आलोकित कर रही है। इसलिए हे नेमि चंद्र, आपको बार बार नमस्कार हो। इंद्र ने भगवान की महानता का वर्णन करते हुए कहा कि आप तीनों लोकों के गुरु हैं। आप अपने संसार के जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के लिए अवतार लिया है। आपके द्वारा बताए गए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग को अपनाकर भव्य जीव अपने पाप कर्मों का नाश करेंगे, संसार में वंदनीय बनेंगे। इंद्र ने आगे कहा कि हे प्रभु, आप जन्म, जरा और मरण से भरे हुए संसार रूपी दुख सागर को पार कर अंततः मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। वहां सिद्ध भगवान निवास करते हैं, जो परम अविनाशी और आत्म कल्याणकारी स्थिति है। उस स्थान का सुख अनंत और अविच्छिन्न है, जिसे केवल महान आत्मा ही प्राप्त कर सकती है। इंद्र ने यह भी कहा कि आपके शासन की सेवा से ही संसार, इंद्र, राजा और अन्य देव मनुष्यों को महान सुख और वैभव प्राप्त होता है। अन्य मतों से ऐसा फल संभव नहीं है। इसलिए जो जीव दृढ़ श्रद्धा के साथ निर्ग्रंथ धर्म को धारण करते हैं, वही इस संसार में कृतकृत्य होते हैं। इंद्र ने भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि आप सर्वहितकारी वचन बोलने वाले हैं, संसार के दुख का अंत करने वाले हैं। आपके शरीर में मल और पसीना नहीं है। आपका रक्त दूध के समान शुद्ध है। आप अनंत बल से युक्त है। आपने संयम की शक्ति से कामदेव को जीत लिया है। आप क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे दोषों को नष्ट करने वाले हैं। आप काम रूपी हाथी को नष्ट करने वाले सिंह के समान है। क्रोध रूपी नाग को वश में करने वाले गरुड़ के समान है। मान रूपी पर्वत को तोड़ने वाले वज्र के समान और लोभ रूपी वन को भस्म करने वाले दावानल के समान है। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, सुमेरु पर्वत जैसा विशाल पर्वत भी आपके जन्माभिषेक के कारण पवित्र स्नान पीठ बन गया है। आपके समान ऐसा कौन पुरुष, महान पुरुष है, जो इस पर्वत को अपनी महिमा से सुशोभित करे। इंद्र भगवान ने इंद्र भगवान की महान ऐश्वर्य शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बड़े बड़े देव और मनुष्य भी आपके ऐश्वर्य की तुलना नहीं कर सकते। आप बाल्यावस्था में भी लोकोत्तर पराक्रम के धारक है और तीनों लोगों के प्राणियों के हितकारी है। इस प्रकार देवों ने भगवान की स्तुति कर उनसे यह वर मांगा कि उन्हें उत्तम बुद्धि की प्राप्ति हो। भगवान की स्तुति के पश्चात देवों ने अत्यंत आनंद से शंख, भेरी, मृदंग और पट आदि वाद्यों को बजाया। वीणा और बांसुरी की मधुर ध्वनियां चारों ओर गूंजने लगी। यह सब मानव भगवान के जन्माभिषेक के उत्सव की घोषणा कर रहा था। उस समय अप्सराएं 4 प्रकार के दिव्य अभिनय, वाचिक, अंगिक, सात्विक, आहार्य से युक्त सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उनके नृत्य में श्रृंगार, हास्य, अद्भुत रस की अभिव्यक्ति थी। इसके बाद सौदर्मेंद्र भगवान को ऐरावत हाथी के कंधे पर बिठाकर सुमेरु पर्वत से शौर्यपुर नगर की ओर चल पड़े। उनके ऊपर सफेद छत्र धारण किया गया था। चामर लहराए जा रहे थे। अप्सराएं भगवान की महिमा गान कर रही थी। देवों की विशाल सेना से पूरा आकाश भर गया था। मार्ग में देव समूह प्रणाम, स्तुति और संगीत के द्वारा भगवान का अभिनंदन कर रहे थे। त्रिलोक के इंद्र भगवान के चरणों की सेवा में उपस्थित थे। भगवान की यात्रा के समय शौर्यपुर नगर अत्यंत सजाया गया था। नगर के मार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। फूलों की वर्षा हो रही थी। ध्वजा और वाद्यों की ध्वनि से पूरा नगर मंगलमय वातावरण से भर गया था। शौर्यपुर पहुंचकर इंद्र ने ऐरावत के मस्तक पर विराजमान जिन बालक को माता शिवा देवी की गोद में सौंप दिया। इसके बाद इंद्र ने अपनी विक्रिया से शक्ति से 1000 भुजाएं उत्पन्न की और उन पर हजारों देवियों को धारण कर अद्भुत नृत्य कराया।
इस पर इंद्र ने महानंद नामक नाटक का आयोजन किया, जिसमें तांडव नृत्य, वाद्य संगीत, विविध अभिनय प्रस्तुत किए गए। यादव वंश के राजा और प्रजा इस अद्भुत दृश्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। नाटक के पश्चात इंद्र ने भगवान के माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें दुर्लभ आभूषणों से विभूषित किया। भगवान की रक्षा के लिए उन्हें जिन्होंने जिन बालक के दाहिने अंगूठे को अमृत में आहार रखा, भगवान की सेवा के लिए समान आयु के देव कुमारों ने नियुक्त किया गया। कुबेर को आदेश दिया गया कि वह भगवान की आयु ऋतु अवस्था के अनुसार उनके कल्याण के लिए सभी व्यवस्थाएं करे। इसके बाद इंद्र ने माता पिता की अनुमति लेकर स्वयं को कृतकृत्य मानते हुए देव समूह के साथ अपने लोक को प्रस्थान किया। अपना कार्य पूर्ण होने पर दिक्कुमारिया देवी भी माता शिवा देवी को प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पर चली गई। उनकी दिव्य प्रभा से दिशाएं आलोकित हो रही थी। इसके बाद भगवान नेमिनाथ बाल्यावस्था में अद्भुत गुणों से युक्त होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उनका व्यक्तित्व बालक होने पर भी असाधारण था। वे बंधुजनों और देवों के द्वारा स्नेह पूर्वक पालन किए जा रहे थे। उनका तेज पूरे जगत को आनंदित कर रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि भगवान नेमिनाथ के जन्माभिषेक से संबंधित यह स्तोत्र अत्यंत पुण्यदायक है। इसका पाठ श्रवण या स्मरण करे। स्तोत्र मतलब भगवान की जो स्तुति की गई है, इसमें सब चीजें। अब ये स्तोत्र भगवान के जिनेन्द्र के प्रति ग्रहण भक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये 39वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे देखिए, यहाँ पर 40वां जो सर्ग है उसमें अपराजित नामक अपने भाई के युद्ध में मारे जाने का समाचार सुनकर मगधराज जरासंध अत्यंत शोक से व्याकुल हो गया। वह शोक के समुद्र में डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था, किंतु शत्रु से बदला लेने के लिए प्रबल क्रोध से उसे बचा लिया। अर्थात भाई की मृत्यु का दुख इतना गहरा था कि वह उससे नष्ट हो सकता था, परंतु शत्रु के प्रति उत्पन्न प्रतिशोध की भावना से उसे जीवित रखा। राजनीति और युद्ध कला में निपुण जरासंध ने निश्चय किया कि वह समस्त यादवों का नाश करेगा। उसने निर्भीक होकर अपने मित्र राजाओं को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उसकी आज्ञा पाकर विभिन्न देशों के अनेक राजा अपनी अपनी चतुरंग सेनाओं, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना सहित उसके पास पहुंचे। इधर यादव भी अत्यंत सावधान और चतुर थे। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से तुरंत ये समाचार प्राप्त कर लिया कि जरासंध विशाल सेना लेकर उनकी ओर बढ़ रहा है। तब वृष्ण और भोज वंश के प्रमुख पुरुष और शास्त्र और अनुभव दोनों वृद्ध तथा नीति विशारद आपस में विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने कहा कि जरासंध अत्यंत शक्तिशाली और उग्र स्वभाव का राजा है। उसकी आज्ञा का तीनों खंडों में कभी उल्लंघन नहीं हुआ। वह चक्र, तलवार, गदा और दंड रत्न जैसे अस्त्रों से सुसज्जित है। वह उपकार का मान रखने वाला है और अपराध स्वीकार कर नम्र होने वालों को क्षमा भी कर देता है। पहले उसने यादवों का कोई अपकार नहीं किया था, बल्कि उपकार ही करता रहा है, परंतु अब अपने जमाता कंस और भाई अपराजित के मृत्यु से उत्पन्न अपमान के कारण वो क्रोध से भर गया है और युद्ध करने आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जरासंध अत्यंत अहंकारी है। वह कृष्ण के पुण्य बल और बलराम के पराक्रम को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। साथ ही यह भी नहीं समझ रहा है कि उसी कुल में तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ उत्पन्न हुए हैं, जिनकी रक्षा के लिए स्वयं लोकपाल देव तत्पर रहते हैं। जिस कुल में तीर्थंकर, बलभद्र, कृष्ण जैसे महापुरुष हो, उसका अपकार करने का साहस कौन कर सकता है। जैसे कोई मूर्ख ही अग्नि की ज्वालाओं को हाथ से स्पर्श करेगा, उसी प्रकार कोई अत्यंत अज्ञानी ही ऐसे महान वीरों का सामना करने का विचार कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जरासंध वास्तव में प्रतिनारायण है। उसे मारने वाले नारायण कृष्ण तथा बलभद्र पहले ही उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उचित यही है कि जब तक यह प्रतिनारायण रूपी पतंगा कृष्ण रूपी अग्नि में जलकर नष्ट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग कुछ समय के लिए युद्ध से बचते हुए पश्चिम दिशा की ओर चले जाए, वहां से उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। यदि तब भी जरासंध युद्ध करेगा तो हम युद्ध में उसे यमलोक भेज देंगे। इस प्रकार विचार करके उन्होंने सेना में निर्णय घोषित किया कि भेरी नगाड़ा बजाकर प्रस्थान की घोषणा कर दी। भेरी शब्द सुनते ही यादव और भोज वंशों के राजाओं की विशाल चतुरंग सेना चल पड़ी। मथुरा, शौर्यपुर और वीरपुर की प्रजा भी अपने स्वामियों के प्रति प्रेम के कारण उनके साथ चल पड़ी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि चारों वर्णों के धर्मात्मा लोग भी राजा और मंत्रियों के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हो गए। वे इस प्रस्थान को मानव वन विहार के लिए जाने जैसा समझ रहे थे। उस समय लगभग 18 करोड़ यादव शौर्यपुर से बाहर निकले। शुभ तिथि, नक्षत्र योग और वार के संयोग में वे उच्च कुलीन राजा छोटे छोटे पड़ाव बनाते हुए पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे।
अनेक देशों को पार करते हुए जब वे पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, तब विशाल विंध्याचल पर्वत उनके सामने आया। वह पर्वत हाथियों के झुंडों, सिंहों, व्याघ्रों से भरा हुआ था तथा उसकी ऊंची चोटियां आकाश को स्पर्श करती प्रतीत होती थी। उसकी अद्भुत शोभा देखकर मनुष्य मोहित हो जाते थे। उधर जरासन भी अपनी सेना सहित उनके पीछे पीछे आ रहा था। जब यादवों के समाचार मिला तो वे भी उत्साह से भरकर युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। जब दोनों सेनाओं के बीच कुछ दूरी रहेगी, तब समय और भाग्य के प्रभाव से अर्धभरत क्षेत्र की देवियों ने अपनी दिव्य शक्ति से अनेक चिताएं प्रकट कर दी। उन्होंने ऐसा दृश्य उत्पन्न कर दिया कि मानो यादव की पूरी सेना अग्नि में जल रही हो। जरासन ने चारों ओर जलती हुई सेना को देखा और उसका मार्ग ज्वालाओं में से रुक गया। तब उसने अपनी सेना वहीं रोक दी। उसी समय वहां एक बुढ़िया के रूप में एक देवी रोती हुई दिखाई दी। जरासन ने उससे पूछा, किसकी सेना जल रही है, तू क्यों रो रही है? वृद्धा ने कहा कि राजगृह जरासन का नाम का एक महान राजा है, जो समुद्र तक फैली पृथ्वी का शासन करता है। उसकी प्रतापाग्नि इतनी प्रबल है कि समुद्र में भी प्रकट हो सकती है। उसने कहा कि यादव लोग अपने अपराधों के कारण जरासन से बहुत भयभीत रहते थे। जब उन्हें लगा कि कहीं भी शरण नहीं मिलेगी, तब उन्होंने प्राण बचाने की आशा छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर लिया और जलकर मर गए। वृद्धा ने बताया कि वह उन राजाओं की वंश परंपरा की दासी है। उसे अपने प्राण प्रिय थे, इसलिए वह अग्नि में नहीं कूदी, परंतु अपने स्वामियों के मरने के दुख से वह रो रही है। यादवों, कुरु और भोजों की पूरी प्रजा मंत्री आदि सहित अग्नि में प्रवेश कर चुकी है। वृद्धा की बात सुनकर जरासंध अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उसने उन बातों पर विश्वास कर लिया और समझा कि अंधक वृष्णि वंश नष्ट हो गया है। तब वो वापस अपने नगर लौट गया। वहां उसने मृतकों के लिए जलांजलि दी और निश्चिंत होकर रहने लगा। उधर यादव लोग पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए पश्चिम समुद्र तट के पर पहुंच गए। वहां इलायची के वनों में लताओं से सुगंधित वायु बह रही थी। उस सुगंधित वातावरण में उन्होंने समुद्र के किनारे पड़ाव डाला और राजा, मंत्री तथा प्रजा सभी अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रहने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, जरासन अत्यंत क्रोध से भरा हुआ यादवों का पीछा कर रहा था। वह शत्रु को नष्ट करने के लिए दौड़ा था, परंतु मार्ग में ज्वालाएं देखकर वापस लौट गया। इस प्रकार दोनों पक्षों की रक्षा उनके अपने अपने पुण्य के उदय से हुई। ऐसे ये 40वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। एक सर्ग और पढ़ लेते हैं। पश्चिम समुद्र में समुद्र के तट पर पहुंचने के बाद राजा समुद्र विजय, दशार, महाभोज, वृष्णि, श्री कृष्ण, बलराम तथा भगवान नेमि, जिनेन्द्र आदि क्षत्रिय वीर समुद्र को देखने की इच्छा से उसके समीप गए। वे उस विशाल समुद्र की अद्भुत शोभा को देखने लगे। उस समय समुद्र अत्यंत विलक्षण दिखाई दे रहा था। उसकी लहरों से जल के छींटे चारों ओर फैल रहे थे, जिससे वह मानो मदोन्मत्त हाथी के समान प्रतीत होता था। समुद्र में मछलियां बार बार उछलती और फिर जल में डूब जाती थी, जिससे ऐसा लगता था मानो समुद्र अपनी आंखें खोल और बंद कर रहा हो। उसकी ऊंची उठती हुई तरंगे ऐसी प्रतीत होती मानो वह अपनी भुजाएं उठाकर विशाल आकाश को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा हो। समुद्र के भीतर बड़े बड़े मगरमच्छ मकर विचरण कर रहे थे। उसकी लहरें चारों ओर घूमती हुई उसे और भयानक तथा विशाल बना रही थी। उस समुद्र को देखकर राजाओं का समूह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उस समय समुद्र की तुलना जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित शास्त्र रूपी सागर से की गई। जिस प्रकार जिन शास्त्र का पार बुद्धिहीन लोग प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार सामान्य लोग समुद्र का पार नहीं कर सकते। जिस प्रकार जिन शास्त्र अपनी गहनता और गंभीरता के कारण अलंघनीय हैं, उसी प्रकार समुद्र भी अपनी गहराई के कारण पार करना कठिन है। जैसे जिन शास्त्र द्वादशांग रूपी महान ज्ञान धाराओं से परिपूर्ण है, उसी प्रकार समुद्र भी तरंग और जल से भरा हुआ है। जैसे जिन शास्त्र अनेक मार्गों और पुराणों से सुशोभित है, उसी प्रकार समुद्र की अनेक नदियां आकर मिलती है। जैसे जिन शास्त्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य रत्नों का भंडार है, वैसे समुद्र भी मोती, माणिक्य और रत्नों की खान है। जैसे जिन शास्त्र अनादि, उसी प्रकार समुद्र भी अनादि काल से विद्यमान है। जैसे जिन शास्त्र अनंत जीवों की रक्षा करने का उपदेश देता है, वैसे समुद्र भी अपने भीतर रहने वाले असंख्य जीवों की रक्षा करता है। इस प्रकार अनेक समानताओं के कारण समुद्र जिन शास्त्र के समान प्रतीत हो रहा था। समुद्र की तरंगे मानो भगवान नेमिनाथ के आगमन से प्रसन्न होकर नृत्य कर रही थी। उसकी लहरें पुष्पांजलि के समान जल बिखेर रही थी और शंख ध्वनि के समान गर्जना कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो समुद्र स्वयं कृष्ण, बलराम और अन्य राजाओं का स्वागत कर रहा हो। इसके बाद
किसी शुभ तिथि में श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ स्थान प्राप्त करने की इच्छा से अष्टम भक्त 3 दिन का उपवास किया। उपवास के समय पंच परमेष्ठियों का स्तवन करते हुए समुद्र तट पर कुश की शैया पर स्थित रहे। तब सौधर्म इंद्र की आज्ञा से गौतम नामक देव वहां आया और उसने समुद्र को पीछे हटाकर उस स्थान को खाली कर दिया। वह समुद्र पहले कालांतर में वहां आकर स्थित हो गया था। इसके बाद श्री कृष्ण के पुण्य और भगवान नेमिनाथ की महान भक्ति के प्रभाव से कुबेर ने उसी स्थान पर शीघ्र एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका था। सुनते हैं वृंदावन के पास समंदर में आज भी यह द्वारिका नगरी मौजूद है और उसके कई वहां पर मतलब साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह नगरी 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, वज्रमय प्राकार से घिरी हुई तथा चारों ओर समुद्र की परिका से सुरक्षित थी। रत्न और स्वर्ण से बने विशाल महलों के कारण वह नगरी आकाश से उतरी हुई अलकापुरी के समान शोभायमान थी। उसमें कमलों और नीलोत्पलों से भरे सरोवर, वापी, पुष्करनियां थी, जिनका जल अत्यंत मधुर था। वहां पान, लौंग, सुपारी के वृक्षों से युक्त सुगंधित वन थे। स्वर्णमय प्राकारों से गोपुरों से युक्त भवनों तथा भीतर मणियों से बनी रंगीन फर्श थे। नगरी में चौड़ी सड़कों के बीच बीच में प्याऊ सदाव्रत व्यवस्था थी। बाग बगीचों में युक्त युक्त ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। द्वारिका के मध्य भाग में अग्नि आदि दिशाओं में समुद्र विजय और उनके 9 भाइयों ने महल बने थे। उन सबके बीच श्री कृष्ण का सर्वतोभद्र नामक महल था, जो 18 खंडों से युक्त था और कल्प वृक्ष तथा लताओं से घिरा हुआ था। श्री कृष्ण के महल के चारों ओर अंतपुर और उनके पुत्रों के महल स्थित थे। बलराम का महल भी वापी और उद्यानों से घिरा हुआ था। उसके सामने इंद्र सभा के समान एक भव्य सभा मंडप था। उग्रसेन आदि अन्य राजाओं के लिए भी 8-8 खंडों वाले महल बनाए गए थे। द्वारिका का निर्माण पूरा होने पर कुबेर ने श्री कृष्ण को अनेक दिव्य वस्तु बनी उत्तम हार, 2 पीत वस्त्र, नक्षत्र माला, कुमुदवती नामक गदा, नंदक, खड़ग, शारक, धनुष्य आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। बलराम को भी नील वस्त्र, मुकुट आदि वस्तु प्रदान की। समुद्र विजय और अन्य राजाओं को भी वस्त्र और आभूषणों से सम्मानित किया गया। इसके बाद कुबेरों ने सबको नगरी में प्रवेश करने का आदेश दिया। पूर्णभद्र यक्ष को संदेश देकर स्वयं अदृश्य हो गया। इसके पश्चात यादवों के समूह ने समुद्र तट पर श्री कृष्ण और बलराम का अभिषेक किया, उनकी जय जयकार की। फिर कृष्ण बलराम चतुरंग सेना समस्त प्रजा के साथ उस स्वर्ग के समान द्वारिका नगरी वैभव पूर्ण प्रवेश किया। पूर्णभद्र यक्ष के निर्देशानुसार सभी लोग अपने अपने परिवारों सहित उपयुक्त भवनों में रहने लगे। मथुरा, शौर्यपुर और वीरपुर के लोग अपने अपने पुराने मोहल्लों के नाम ही द्वारिका में भी रखने लगे। कुबेर की आज्ञा से यक्षों ने 3.5 दिन तक उस नगरी में निरंतर धन धान्य वर्षा की। जब श्री कृष्ण द्वारिका में रहने लगे तो पश्चिम दिशा के अनेक राजा उनके प्रताप से वश होकर उनकी आज्ञा मानने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अनेक राजाओं की हजारों कन्याओं से विवाह किया और द्वारिका में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने लगे। उधर नेमी कुमार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगे। वे बाल सूर्य के समान यादवों के मुख कमलों को विकसित करने वाले थे। उनके तेज से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया था। नेमी कुमार अपनी बाल क्रीड़ाओं से प्रतिदिन कृष्ण और बलराम के आनंद को बढ़ाते थे और नगरवासियों के मन का मोह लेते थे। धीरे धीरे नेमी कुमार युवावस्था को प्राप्त हुए। उनका रूप इतना अनुपम था कि यादवों की स्त्रियां उन्हें देखकर दृष्टि हटाने में असमर्थ हो जाती थी। उनके रूप रूपी बाण से दूर से ही लोग उनके हृदय को भेद देते थे, किंतु स्वयं भगवान नेमिनाथ के हृदय में काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अंतकरण में मोह पहले ही नष्ट हो चुका था। उनके रूप की कोई उपमा न मिलने के कारण स्वयं इंद्र भी उनके सौंदर्य का वर्णन करने में असमर्थ हो जाता था। जब कुटुंबियों द्वारा उनके विवाह की चर्चा होती तो मंद मंद मुस्कुराकर लज्जित हो जाते थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि कृष्ण बलराम, भोजक कृष्ण और अन्य वीरों के गुणों की चांदनी से प्रकाशित तथा आनंदित प्रजा से भरी हुई द्वारकापुरी समुद्र के लहरों के समान अत्यंत सुंदर और समृद्ध दिखाई देती थी। इस प्रकार हरिवंश पुराण का 41वां सर्ग समाप्त होता है, जिसमें हमने समुद्र दर्शन या द्वारकापुरी के निर्माण आदि आदि का वर्णन पढ़ा। इसके आगे कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी। बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, सभी प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, सभी को सादर जय जय।